काय सांगू बाई या संतांचे उपकार जागाविती माझा निरंतर खरोखर आहे संत जनांनो। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोय करता करे ना कर सके गुरु करे सोय। लॉकडाऊनच्या अगोदर अक्कातवाडा तांड्याला दाशी आलेली सत्संगजी राजू महात्मा इथले महान संत दाशीच्या पुढे दिसत होते आणि दादाजींनी कृपा केली आणि दाशीला म्हणे आपल्याला अक्कातवाडा तांड्याला जायचं। तर सत्संगजी खरोखर या सद्गुरूने माझ्या निज रूपाला राहिलं, या आत्म्याचं लग्न परमात्म्याशी लायलं। तुला सगुण म्हणू की निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंदू रे। तर सत्संगजी एक गोविंदू रे तर आपल्याला पुन्हा प्रश्न विचारला एक गोविंदू कसं राहतील। आपण म्हणजे ना पिंडात आलो आणि हा ब्रह्मांडात आहे। सत्संग या आत्मा हा आत्मा आहे आणि हा परमात्मा आहे, ह्याचं मिलन करून दिलं गुरु माऊलीने आणि सांगितलं सोन्याचा झाला संसार सुखानं भरलं घरदार। सत्संगाची आपल्याला कर्म करायला सांगितले, माणसा तू माणूस बन। मग आपण माणूस नाहीये का? सत्संगाची घराघरात रावण प्रगटलेला आहे संत जनांनो। कधी सासूच्या घटात बसतो, कधी सुनाच्या घटात बसतो, कधी भावाच्या घटात बसतो सत्संगाची। म्हणून आपल्याला त्यांनी काय केलं, या आत्म्याचं लग्न परमात्म्याशी लावलं आणि आपल्या अंगासंग देव दाखवून दिला सत्संगाची। आणि त्यांनी सांगितलं सुखाचा संसार करायचा असेल तर तनाने मनाने धनाने सेवा करावं लागल, सत्संग करावं लागल, नामस्मरण करावं लागल। तर हे कुठं मिळाल? संतांच्या संगती मनोमार्ग गती 11वा श्रीपती येणे पण ते संतांच्या सानिध्यात आल्यावर आपल्याला इथं शिकवल्या जाईल शिकरे बाळा आणि हरदेवानं बांधली शाळा। सत्संगाची जया अंगी मोठेपणा तया यातना कठीण। जनाबाईनं कधी वाकळ चोरली नव्हती पण चोरीचा आळ जनाबाईवर आलं होतं। सत्संगाची ती सत्यवती म्हणून ती घाबरली नाही, सुळाचं पाणी केलं आणि तिच्या भगवंत पाठीशी उभा राहिला। सत्संगाची आपल्याला बी इथं गुरु काय सांगू लागला, सत्य वागा, सत्य बोला आणि सत्याचा प्रचार करा। तर सत्संगाची आपण म्हणजे ना बाहेर तर बड्या बड्या गोष्टी बोलता सोपे वाटे आणि करणे करता जीव कापे, पण सत्संगाची घरातून भक्ती चालू करा। सत्संगाची आई वडील हेच म्हणजे ना देव आहे, हे माझी गुरु माऊली सांगू लागली। नामस्मरण त्याला जोड आहे। सत्संगाची आपल्याला सुखाचा संसार झाल्याशी कदापि राहणार नाही, पण आपल्याला कर्मावर जोर द्यावा लागेल संत जनांनो। दाशीनं ना 7 वर्ष जाग्यावर सेवा केली, प्रेमाने बोला। पण मधात म्हणजे ना दाशीनं काही म्हणजे ना चुका केल्या, कारण का त्या सासूबाईला त्रास नक्कीच दिला, कारण का अज्ञान होते बाई कळत नव्हतं काही। पण त्याचा परिचय कधी मिळाल, ज्यावेळेस आम्हाला सुनबाई येईल त्यावेळेस त्याचे फळ मिळाल्याशिवाय कदापि राहत नाही सत्संगाची। का तर आम्ही सासूला जर त्रास दिला तर आपली सून आपल्याला कसं प्रेमाने बोलाल। आणि हे का कर्तव्य म्हणजे ना हा निराकार म्हणजे ना डोळे नसून पाहतो, कान नसून ऐकतो आणि हे सगळा खेळ करत असतो, म्हणून ह्याची ओळख करून दिलेली आहे। म्हणून सत्य वागा, सत्य बोला, सत्य चाला आणि प्रेमाने जग जिंकून घ्या। आणि आज इथं दळी दादाच्या रूपामध्ये आज म्हणजे ना देवाची ओळख करून देण्यासाठी इथं आलेले आहे संत जनांनो। माताजीने तुमच्याकडे पाठविलेला आहे, आज देवाची ओळख करून घ्या। आणि ज्यांनी म्हणजे नमस्कार नाही केली त्यांनी म्हणजे नमस्कारी करून घ्या आणि खाली हाताने अजिबात करू नका। सद्गुरु धरती धर्म आहे जो बी जेसो खाये। सत्संगाची दाशी 4 पत्राच्या रूम मध्ये राहत होती, कारण का ना देता देविता शरण तुला भगवंता। तर खरोखर म्हणजे ना दाशी दातारला प्रार्थना करते, हे दातार माझे सगळे भोळे भाबळे संत आहेत तर सगळ्यांनी मला माल कर तनानी मनानी धनानी आणि त्याच्या घरात सुखाचे भांडार भरू दे, हीच तुझ्या चरणी प्रार्थना। परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान भला करो सबका प्रभू सबका हो कल्याण। संत जनांनो प्रेमाने बोला। दासने अरदास केली होती, महात्मा राऊतजी संभाजीनगर इथून आलेले महात्मा सद्गुरु। प्रभु परमात्मा की दया है, ईश्वर की जितनी भी वंदना भक्ति प्रार्थना पूजा की जाए कम है कि इस युग में कलयुग के दौर में जहाँ भाई भाई को पहचान नहीं रहे, लेकिन हमारे सद्गुरु जी माता जी के आशीर्वाद से हमको भाई बहनों को मिला दिया है। प्रभु की जितनी भी वंदना भक्ति प्रार्थना पूजा की जाए कम है। मेरी तमाम माँ बहनों और भाई बंधु से विनती है कि परमात्मा ने जो हमको जीवन दिया है तो कर्म करने के लिए और कर्म धर्म के मुताबिक करना। धर्म का है पूर्ति और जीवन में धारना। धर्म निरंतर शास्त्र बताया क्या कर्म है क्या धर्म है।
परमात्मा ने जो हमको एक बार जीवन दिया है अच्छा कर्म करने के लिए, हमको किसी को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को बुरे काम से बचाना है, क्योंकि अब इसके बाद कभी जीवन नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हमारा जीवन बहुत कीमती है, एक एक सेकंड एक एक लम्हा हमारे लिए बहुत कीमती है। हमने हमेशा तमोगुण रजोगुण कल्पना स्वार्थ और राष्ट्र के गुण में हमारा समय खो दिया, लेकिन सदगुरु जी के शरण में गए तो हमको मालूम पड़ा कि परमात्मा हमसे क्या चाहता है। ये आकाश, ये पाताल, ये चंद्र, ये सूर्य, ये ब्रह्मांड, ये वायु का आना, ये जल का बरसना एक मकसद है हमारी पैदाइश का। हमको हमारी पैदाइश के बारे में भूल नहीं जाना चाहिए। राम जी, कृष्ण जी, अर्जुन जी, मोहम्मद साहब, सेवालाल महाराज जी ने जो हमको मार्ग के दर्शन बताया, सदगुण, सीधा सरल मार्ग, तमोगुण रजोगुण कल्पना स्वार्थ से दूर रहना और कहीं भी रहना ईमानदारी से रहना चाहिए। हमारे बच्चों को आला से आला तालीम दो, याद रख लेना जी। मेरी तमाम माँ बहनों से विनती है कि राम जी के दौर में क्या धर्म था, रामायण में कितने कांड है, प्रभु कृष्ण जी, अर्जुन जी के दौर में क्या धर्म मजगत की इतना बड़ा युद्ध हुआ। कल हमारा बच्चा पूछेगा कि माँ जी राम जी के दौर में क्या धर्म था, तो क्या आप बताएंगे? राम जी के दौर में ये धर्म था कि हमारे पिताजी राजा दशरथ जी की 3 बीबी थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। युद्ध के मौके पे रथ के ऊपर जब युद्ध के लिए जा रहे थे, रथ का चाका निकल गया था, तो हमारी माँ कैकेयी ने उसमें उंगली डाल दी। जब वो रथ जीत के आए, युद्ध जीत के आए, तो बोले मांगो कैकेयी, क्या इनाम मांगने? तो बोले मैं समय आने पर आपसे इनाम मांगूंगी। अब समय आ गया है कि बड़ा बेटा राम जी राजपाट पे बैठने वाले हैं, लेकिन माई कैकेयी को मामा बहका देते हैं। माई कैकेयी भी बहक जाती है और पिताजी के पास आती है, राजा दशरथ जी के पास कहती है कि तुमने मुझको वचन दिया था, वचन निभाओ। तो बोले मांगो, क्या इनाम मांगना है? तो बोले आप वचन निभाओगे ना? तो बोले बिल्कुल, राजा की जबान है, जान जाए लेकिन वचन ना जाए। तो बोले ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जो है राजपाट पे भरत बैठे और राम जी को 14 वर्ष वनवास के लिए भेज दिया जाए। तो हमारे पिताजी राजा दशरथ जी के पांव के नीचे से जमीन खसक गई, वो बीमार पड़ गए। ये क्या मांग रही है, और कुछ मांग? बोले आपने वचन दिया था, मैं मांगी हूँ, आप दो या मत दो। तो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाते राजा दशरथ जी। राम जी ये वैद्य को बोला, वो वैद्य को बोला, वो डॉक्टर को बोला, अच्छे नहीं हुए। एक वैद्य जी ने कहा बोले भाई पिताजी का कुछ दूसरा मामला, उनकी तलाश करो। लेकिन जब राम जी को मालूम पड़ता है कि पिताजी ने वचन दिया है, तो ये आते हैं, कहते हैं नमस्कार पिताजी, आप अपना वचन निभाइए और मेरा धर्म ये है कि माता पिताजी के वचन को निभाऊं। और आज एक औलाद अपने माता पिता को जी कहती है कि तुमको क्या समझता है, वो अपना ठिकाना नर्क में देख लेवे। जो लोग भी अपने माता पिता को उप भी कहते हैं, वो कभी उनके घर में रहमत और बरकत नहीं होंगी, याद रख लेना। क्योंकि हमारी माँ बहुत तकलीफ पर तकलीफ, परेशानी पर परेशानी उठाकर हमको 9 महीना 10 दिन पेट में रखी थी, बेपनाह तकलीफ और मुसीबत उठाई है। 2 बरस तक खुद हमको अपने जिस्म का निचोड़ कर खून पिलाई है। जब हम पेशाब फिर देते थे, मुंह देते थे, संडास फिर कर देते थे, तो हमारी माँ अपनी छाती पे लगा देती थी ताकि मेरे बच्चों को कभी ठंडी न लगे, और वो खुद मुंह के ऊपर सो जाती ताकि उसकी कमर सड़ जाए, बोले चल जाएंगे, लेकिन मेरे बच्चों को कभी तकलीफ न हो। और आज जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को छोड़ देता है, वो कहता है कि माँ बाप को क्या समझता है। और मेरी तमाम माँ बहनों से विनती है कि अगर आपकी बच्ची का लगन कर दो तो याद रख लेना, ये बोलना चाहिए आपको लोगों को कि सास ससुर तेरे असल माँ बाप है। याद रख लेना, कान भरने का काम नहीं करना चाहिए। आजकल की माएँ जो है अपनी बच्चियों को लगन कर देते हैं और लगन करने के बाद खालिद घर खराब करते हैं। बराए मेहरबानी कभी घर उजड़ने मत दो, जोड़ी बनाओ राम जी के जैसा और सीता माँ के जैसा कि हर हाल में राम जी का सीता माँ ने साथ दी। तो आपको भी यही विनती है कि अपनी बेटी को समझाओ कि बेटा तू तेरे सौवर के साथ में रहना, सास ससुर के साथ में रहना। लेकिन आज बड़े दुख का मुकाम है कि एक माँ अपनी बेटी का लगन करने के बाद खालिद घर बिगाड़ रही है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अरे क्या लेना देना बेटा, तेरा दुख तेरा संभाल, यहाँ पर बोल मत। मेरा भी घर में ऐसे ही था, तेरे पिताजी का भी ऐसे ही था। यह हमारे माँ, मेरी माँ और बहनों से मेरी विनती है कि अपने बच्चों को आला से आला तालीम दो, राम जी के जैसी जिंदगी गुजारना चाहिए और हर हाल में, हर दुख में राम जी के जैसा सीता माँ को खड़ा रहना चाहिए। देखो उस घर में कभी रहमत और बरकत से महरूम नहीं रहेगा।
तमाम लोगों से मेरी विनती है कि परमात्मा ने हमको एक बार जीवन दिया, हमारे बच्चों को आधी रोटी खाकर आला से आला तालीम दो, उनको साइंस के एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी, कर्नल, जर्नल, गवर्नर, साइंसों की तालीम दो, उसके लिए आधी रोटी खाओ। यही हमारे सदगुरु जी कहते हैं। एक बार जीवन मिला है, ये आकाश, ये पाताल, ये चंद्र, ये सूर्य, ये ब्रह्मांड, ये खेल कूद के लिए नहीं ईश्वर बनाया है, बल्कि हमको एक इम्तिहान के लिए पैदा किया है। क्योंकि परमात्मा एक है, अनेक नहीं है। अनेक जबान में अनेक नाम, उसको अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, गॉड बोलो, खुदा बोलो, भगवान बोलो, उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन निराकार एक है, अनेक नहीं है। अनेक जबान में अनेक नाम है। आप लोगों से मेरी विनती है कि हमको राम जी, सेवालाल महाराज जी, तमाम देवताओं, ऋषि मुनि, पीर और पैगंबर ने यही कहा है कि अपने आप को पहचान लो, फिर ईश्वर को मानो। क्योंकि और जब भी हमारी बच्ची का लगन कर दो तो बच्ची से ये बोलना कि बेटा तेरे सास ससुर को माँ बाप का दर्जा देना बेटा। और माँ बाप का भी काम है क्यों बहू नहीं बल्कि बेटी समझे और घर को लेके चले। बड़े प्यार से कहना सास संगत जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। तैरना है तो ये सागर में आओ, किनारे पे क्या रखा। अरे तैरना है तो ये सागर में आओ, किनारे पे क्या रखा। अरे दोस्ती करना है तो संगत में आओ, फोन पे क्या रखा। सदगुरु सका वशीला पक्का, जे रुकना 100% तो चिल्लर खोलने में क्या रखा। यहाँ जीवन का 7-12 मिलता है पक्का। प्रेमाने बोलिया धन्यकार जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ईश्वर की सब संतान, किसी के माथे पे नहीं जाति का निशान। अरे होगा तो दिखा देना, आपको 51 रुपये नकदी मिलेगा ये नाम। सबसे करीब है खुदा, इसी से करीब ना और कोई। सत्य जानोगे सही तो खुदा मिलेगा वही। ये तो कहीं छुपा नहीं है, यही खोजते कहीं, खोजने से मिलेगा नहीं। मानते लेकिन जानते नहीं, मानने से तो कोई काम बनते नहीं। समझ उनको आई, सदगुरु की उन पर रहमत हुई। प्रेमाने बोलूया 2 मिनिटात गेलं सत्संगाची मग आपल्या चरणी तेव्हा आटपते घेतो। तेरे गुलशन की शाख सदाई हरी भरी देखी है, तेरी गुलशन की शाख सदाई हरी भरी देखी है। तेरी सौगात सदाई हरी भरी देखी है। देने वाले के हाथ तो नहीं देखे, लेकिन मांगने वाले की झोली भरी देखी है। जिसने दी जिंदगी उसी का सहा नजर नहीं आता। और यूं तो भर देता है झोली, मगर देने वाला नजर नहीं आता। या सत्संग जी, भोजन में दाल, रंगों में लाल, संगत में सुर और ताल। सदगुरु बाबा हरदेव जी, राजमाता जी के लाल, नाम धंधे के किया है मालो माल। सच बताओ इसके पहले हमारे क्या थे हाल के बेहाल। हमें सिखाया है 36 साल। देव एक आहे नाही 33 कोटी, देव एक आहे नाही 33 कोटी। पूजू नका दगडगोटी, ही आंधळी भक्ती आहे खोटी। या आंधळी भक्तीने संसारात अनेक आतापर्यंत आहे। या आंधळी भक्तीने संसारात अनेक कटकटी। या कटकटीतून मुक्त व्हायचं असेल तर काय करावं लागेल। या कटकटीतून मुक्त होण्यासाठी सद्गुरु माता प्रगटले जगजेठी। जीवाशिवाच्या करून देतो भेटी, मानव जन्म ईश्वर प्राप्तीसाठी। मग याडी एक तांडवली याडी अनुभव स्वतः सांगते। या निरंकारी बाबाजी सारखा जगात नाही सद्गुरु। या सद्गुरु कृपे माझ्या नवऱ्याने सोडली दारू, संतांची संगत धरू, आता सुखाचा संसार करू। आणखीन काय प्रेमान दास का जीवन संसार करावा नेटका, कुठे नसा फाटका। नेटका संसार होण्यासाठी लवकर सटका, सद्गुरु चरणापाशी जाऊन अटका। ह्या रामरसाचा गुटका, प्राण्यात आवाज होईल सुटका। दास का जीवन भी ऐसा था गुला भटका। सद्गुरु करापाशी या पर अटका, बिड़ी पान मसाला बाल गुटका। सदिया उगन या पर झटका, ओपन मॅन क्रोज में अटका। म्हणून एका लाईन मध्ये दास आटपते घेतो, रजा घेतो आपल्या पवित्र चरणाची। दास सांगतान मोठे बोल, भाऊ संगतीला चल, संगतीना जीवना घडण्याची येईल। इडा पिडा सर्व जाईल, आज मला वेळ नाही आऊंगा कल। असा म्हणता सारा वेळ वाया गेला। 70 वर्षाचा वाढदिवस आला पण संगतीला नाही गेला। एक दिवस येणे साहेब अर्जंट फोन आला, चहा सुद्धा नाही पिला। जसा आला तसा गेला, प्रेमाने बोला धन निरंकार जी। या सत्संगत संगत प्यार से कहना धन निरंकार जी।
सत संगत, हम आप बड़े ही खुश नसीब है आज यहाँ पर इस सत्य के दरबार से हम जुड़े हैं साथ संगत, और जो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं उसी आनंद को हम हर जगह पर पहुंचाने के लिए सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की है, ये ब्रह्म ज्ञान की रहमत दी है। तो इसी को हमने हर कण कण में पहुंचाना है, ये सबसे पहले ड्यूटी है साथ संगत। लेकिन हम भूल जाते हैं, कोई अगर ये काम हमने किया तो तुरंत जो है हम उस माया में फंस जाते हैं, और जो उस हिरण की अवस्था थी उसी अवस्था में हम आ जाते हैं साथ संगत। कस्तूरी बसे कुंडल मृग धुंडे वन माही, ऐसे घट घट ब्रह्म बसा है दुनिया जानत नहीं। हर एक के घट में ये ब्रह्म बसा हुआ है, और इसी की रहमत मेरे सतगुरु ने किया, हमें ये बता दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे से गलती हो जाती है, और कोई एक छोटा सा काम किसी का हम करते हैं तो उसे जो है हम तुरंत बताते हैं कि उस महात्मा को मैंने पानी पिलाया इसलिए वो जो है शुद्धि पर आया, नहीं तो वो बेहोश अवस्था में था। सत्संगत, सोचिए, गहराई से विचार कीजिए कि उस आंखों ने उस महात्मा को देखा, पैर आपके दौड़ के गए, हाथ में जाकर गिलास में जो है एक गिलास पानी लाया और उस महात्मा को पिलाया। वो होश में आ गए और वो जो है देखा जो आपने छोटा सा कार्य किया, और उसी के लिए आपने मैं का जो है नारा लगा दिया। लेकिन साथ संगत, हमने जाना नहीं कि ये मैं कौन है। ये मैं शरीर नहीं, ये मैं उस मालिक का अंश आत्मा है, और उसी आत्मा की पहचान इस मेरे सतगुरु ने करा दी है। और वो जो है जब हमने जान लिया तो हमने अपना जीवन इस प्रकार से जीना है, जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ सब हमसे प्यार करे, वहाँ से हम चले जाए तो सब हमें याद करे, और जहाँ भी जाना है वहाँ पर जाने से पहले सब हमारा इंतजार करे, सब हमारा इंतजार करे। सत्संगत, उस तरीके से हमने ये जीवन जीना है, और आपने जीवन में जो आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं वो दूसरे तक पहुंचाना है। इन्हीं शब्दों से दास अपने वाणी को पूर्ण विराम देगा। प्यार से कहना धन निरंकार जी। पांडुरंग खरा पाहिला, मनी आनंदी आनंद झाला। पांडुरंग खरा पाहिला, मनी आनंदी आनंद झाला। मनी आनंद, मनी आनंद, मनी आनंद, मनी आनंद, अजून आनंद आनंद झाला। पांडुरंग खरा पाहिला, पांडुरंग खरा पाहिला, मनी आनंदी आनंद झाला। ज्याला नाही रंग रूप त्याचे पाहिले मी रूप। ज्याला नाही रंग रूप त्याचे पाहिले मी रूप। नैनी घातले अंजना, देवा झाले हे दर्शन। तो अंजना, चरण धरिता मिळाला। पांडुरंग खरा पाहिला, पांडुरंग खरा पाहिला, मनी आनंदी आनंद झाला।
ब्रह्म दिसले उघडे कणा कणात साकळे ब्रह्म दिसले उघडे कणा कणात साकळे इथे उलगडले कोळे एका सट करे ब्रह्म समाप्त एका शाळात माझी आला पांडुरंग करा बाईला पांडुरंग करा बाईला आनंदी आनंद झाला सारी सृष्टि हृदयात प्रभु आहे हवे अंत सारी सृष्टि हृदयात इथे झोकत आहे मात पुण्य पडत पदरात लाभले पुण्य ज्ञानाचे अनुभव